अब तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं मुल्तान से शरीफ जोया। आज हम बात करेंगे कि मुल्तान की 45 लाख की आबादी के लिए कितने खेल के मैदान हैं, नौजवान कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अदाद शुमार ये बताते हैं कि मुल्तान में 4 बड़े ग्राउंड्स हैं खेलने के, जबकि 20 ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं जिसमें इंडोर गेम्स की सहूलत हैं। स्क्वाश है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और इस तरह हॉकी, फुटबॉल और बाकी जो सहूलत है ये सारी यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कहती है। अमूमी तौर पर ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पे घास की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे पिच की सूरत हाल क्या है, और जो मुख्तलिफ़ क्लब्स क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे जो उनके इंतज़ामात किए गए हैं वो किस तरह के हैं, और आम जो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ़ गेम्स खेलना चाहते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। इंतज़ामिया कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स स्पोर्ट्स के हवाले से लॉन्च कर रही है, या आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इन सारी बातों का अहाता किया जा सके ताकि हम मुल्तान की वो सूरत हाल आवाम तक पहुंचा सकें जो स्पोर्ट्स की यहाँ मुल्तान में मौजूद है, और हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है वो भी लोगों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते यही हैं कि सेहत तालीम के साथ जो एक और अहम कंपोनेंट है वो है स्पोर्ट्स का, खेल का। क्योंकि अगर सेहतमंद आदमी होगा तो वो सेहतमंद उसका ज़हन होगा और वो तालीम में भी अच्छा होगा, वो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा होगा। आइए आज देखते हैं कि मुल्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की और खेल के जो दीगर सहूलियात हैं उसकी क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं। तो हम स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में हैं मौजूद हैं और यहाँ पे नौजवान क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कुछ जो है टेप बॉल से, कुछ हॉट बॉल से। तो उनसे बात करते हैं कि मुल्तान में ओवरऑल स्पोर्ट्स की जो ग्राउंड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। बेटा आप कहाँ से आए हो और मुल्तान में आपको क्या लगता है कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं इसकी सहूलत कितनी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चौक मारावाला से आया हूँ और डेली हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में। उधर ना ही कोई ग्राउंड है क्रिकेट के लिए उधर चौक मारावाले पे, और ओवरऑल मुल्तान में देखने 2 ही ग्राउंड है, एक एमसीसी और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और 45 लाख आबादी है। 2 ग्राउंड आपको क्या लगता है एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है इसमें, और हमें खेलने का बहुत कम मौका मिलता है, मैचेस हमें बहुत कम मिलते हैं। हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और जब उसकी हमने प्रेपरेशन करनी है तो हमें मौका ही नहीं मिलता उस लेवल का। तो हम अच्छा, ये सुनने में ये आता है, लोग भी ये कहते हैं, महकमा भी ये कहता है कि चूँकि नौजवान निकल ही नहीं रहे, खेलने नहीं आते, तो इसलिए ग्राउंड तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा लड़के कहीं निकलेंगे खेलेंगे तो ग्राउंड्स भी ज़्यादा बनेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। ग्राउंड होंगे तो नौजवान निकलेंगे ना सर, ग्राउंड ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग टाइम आएँ तो इतना रश होता है यहाँ पर कि मैं कहता हूँ कदम रखने की जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए फिर लोग आते ही नहीं कि रश में कैसे जाके एडजस्ट करें खुद को, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसमें एडजस्ट करना। ग्राउंड होने चाहिए मतलब। और ग्राउंड होने चाहिए सर। 45 लाख की आबादी में 2 ग्राउंड है। अब इस्लामाबाद चले जाए 40 ग्राउंड है, 50, लाहौर चले जाए इतने ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा। मुल्तान में 2 ग्राउंड है सर, 2 ग्राउंड से क्रिकेट नहीं होती। अच्छा बेटा आप बताएं, आपकी क्या इस बारे में राय है कि तो सब अच्छा है, बहुत है 2 ग्राउंड 45 लाख आबादी के लिए काफ़ी? नहीं सर, काफ़ी तो नहीं है। अब आपके सामने ये 45 लाख आबादी, मुल्तान इतना बड़ा शहर है और आप देख लें सिर्फ 2 ग्राउंड है मुल्तान। अब बच्चे कहाँ जाएँ? अब सर्दी में कुछ बच्चे तो इसलिए नहीं आते, वो कहेंगे यार हम 5-6 किलोमीटर सफ़र भी करके आए, फिर जाके कहाँ खेलेंगे। अब आपके सामने हालात देख लें, नेट टूटे हुए हैं, लड़के अब कहाँ प्रैक्टिस करें। और वो बात करते हैं कि यार लाहौर की क्रिकेट ऐसी है, इस्लामाबाद की ऐसी है। यार वहाँ ग्राउंड भी बहुत हैं, हर कॉलोनी में वहाँ उनका अपने 2-2 3-3 ग्राउंड है। यहाँ सिर्फ मुल्तान में 2 ग्राउंड है। अच्छा, ये जो आपको खेलने की इजाज़त मिलती है यहाँ पे, वो सिर्फ क्लब के लड़कों को, या जनरल जो लोग आते हैं, आम जो मेंबर्स नहीं होते वो भी लेकिन सिर्फ क्लब के लड़कों को इजाज़त होती है, क्योंकि ये जो हम प्रैक्टिस जहाँ कर रहे हैं ये सिर्फ क्लब का नेट है। अब जिस तरह बाहर के लड़के आएंगे उनको अलाउ नहीं होगा, फिर वो बेचारे कभी इधर प्रैक्टिस करेंगे कभी इधर जाएंगे, फिर घर से इतनी दूर से आए भी से फिर इधर कभी जलील होते हैं कभी उधर जलील होते हैं, फिर ये गलत है। अच्छा, आप क्या समझते हो कि किस एरिया में होने चाहिए, कहाँ से लड़के निकले मुल्तान में? सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है ना, आप देखो ना यहाँ पे हॉकी का भी ग्राउंड है, फुटबॉल के भी है, लेकिन क्रिकेट के कम है, लेकिन लोग लड़के ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। देखिए जी, मुल्तान में ना जो सबसे ज़्यादा है वो फुटबॉल वगैरह हॉकी इतना तरजीह नहीं, ज़्यादातर क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। तो उनके लिए चाहिए कि ना ग्राउंड भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अब देखें जी, जो गवर्नमेंट के जो ग्राउंड है सिर्फ 2 ग्राउंड है, एक एमसीसी ग्राउंड है, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इनको चाहिए 5-6 ग्राउंड तो बनाएं ना। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट का ग्राउंड जो है आपके घर के करीब कहीं अवेलेबल है? नहीं, मैं आया हूँ स्पेशल डीजी खान से, यहाँ क्रिकेट खेलने आया हूँ। उधर तो मतलब डीजी खान में ग्राउंड है, इतनी फैसिलिटी नहीं है,
कोचेस वगैरह की या मतलब स्पॉन्सर वगैरह की नहीं है। तो पहले ज़माने में खेलते थे लोग गलियों में या पार्क में। अब पार्क में भी अलाउ नहीं है क्रिकेट खेलना, गली में वैसे भी तंग रास्ते हो गए हैं, इसलिए मुल्तान है स्पेशल क्रिकेट खेलने, तो इस सिलसिले से क्रिकेट खेलते हैं। लिहाजा हमें ग्राउंड मुहैया किए जाएँ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। ज़्यादा ग्राउंड होने चाहिए। हाँ, ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, आप बताएं बेटा कि क्या पोजीशन है कि अगर आपने कहीं खेलना हो तो आपको कितनी दूर से आना पड़ता है और कहाँ जाना पड़ता है? मैं आया हूँ ज़िक्रिया टाउन से। ज़िक्रिया टाउन से काफ़ी दूर है इधर से। मुझे ज़िक्रिया टाउन से आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे गली मोहल्ले हैं, उधर खेला नहीं जा सकता, आसपास कोई अच्छा ग्राउंड भी नहीं है। तो ये अलबरूनी ग्राउंड है, यहाँ पे आके खेलता हूँ। यहाँ पे सेहतमंद रहते हैं और ग्राउंड बनाने चाहिए। गली मोहल्ले में तो खेला नहीं जा सकता ना। नहीं, आजकल जैसे देखें ना डिजिटल दौर है, लड़के भी सारे क्रिकेट भी जो है ना वो मोबाइल पे खेल लेते हैं। तो लड़के निकलते हैं क्या आपके ख्याल में, ग्राउंड्स में आना चाहते हैं, और यहाँ ना आने की वजह क्या है? यहाँ ना आने की वजह ये है कि ये दूर पड़ता है। जितने भी दोस्त हैं वो सारे मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चे कम इकट्ठे होते हैं क्रिकेट के लिए। अब आपको तो पता है फिटनेस का राज ही है, थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्रिकेट से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो सकती है हमारी, इसी तरह हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या सूरत है? जी, मैं यहाँ से आया हूँ अमीराबाद पार्क MDA चौक के साथ से, और यहाँ पे आते आते इतना मुझे सफ़र तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ग्राउंड होना चाहिए घर के करीब। हमारे घर के साथ वैसे एक पार्क है अमीराबाद पार्क, तो उसमें हम अक्सर खेलते रहते हैं। बाकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ना ग्राउंड वगैरह बहुत कम होते जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए ग्राउंड वगैरह बनाएं, और काफ़ी सारे, तो हमें ग्राउंड्स वगैरह की भी काफ़ी ज़रूरत है। और इसी तरह बाकी लड़के वगैरह भी मोबाइल पे लगे रहते हैं और गेम्स वगैरह में, तो हमें ग्राउंड के अंदर फैसिलिटी मुहैया की जाएंगी तो हम ग्राउंड आएंगे। अच्छा, ये जैसे कहते हैं ना कि जी सेहतमंद रहने के लिए खेलना बड़ा ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए भी, और ज़हनी जो आपकी नशो-व-नमा होती है ना उसके लिए भी खेलना ज़रूरी है। तो आप क्या खेलते हो, कहाँ से हो, मुल्तान में ग्राउंड्स की कितनी क्या सूरत हाल है, उससे आप मुतमईन हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान शहर चौकशाबाद में रहता हूँ, जो इधर करीब ही है। मैं एक स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का। जी, जो मैं राइट ऑफ लेग स्पिनर हूँ। हमारे ग्राउंड की हालत, जो मुल्तान के ग्राउंडों की हालत है ना, बहुत ख़राब हुई पड़ी है। उनमें यानी गंद वगैरह बीच में आवाम आके उधर डाल जाती, कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर, ना इधर ग्राउंड को कोई मेंटेन रखा जाता है। इधर खड्डे बहुत है, उधर नहीं कोई ग्रास लगाई जाए। इधर ग्रास भी बहुत कम हुई जा रही है। आप इधर ग्राउंड की हालात दे सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हो कि ग्राउंड्स जो हैं, एक तो नए तो नहीं बन रहे, जो हैं उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा काम होना, ये मुल्तान के ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। अब देखें ना, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बड़ा आपने देखा लशपश हो रहा है, बड़ा नया बन रहा है। तो ग्राउंड्स के ऊपर भी किस तरह तवज्जो रखें, वो कैसे सही हो सकते हैं? क्लब सही कर सकते हैं, उसकी फ़ीस होनी चाहिए, या कैसे ग्राउंड्स को कैसे मेंटेन करें? सबसे पहले तो ग्राउंड के लिए एक सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जो कि ग्राउंड की हिफाजत कर सके, ताकि कोई बाहर का कोई गैर आदमी इधर आके कोई गंद वगैरह ना फैलाए। और क्लबों को भी चाहिए कि ग्राउंड के जो आसपास ये कचरा क्रिकेट करते हैं ना, इनको साफ़ रखें। तो ये क्या नाम है, ये जो ग्राउंड की जो डगआउट वगैरह इन पे काम किया जा रहा है, इसकी बजाय आप ग्राउंड के ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। जिस खेलों की मैं बात कर रहे हैं वो है टेप बॉल के लिए। टेप बॉल के लिए कोई मुस्तकिल तौर पर जगह नहीं है, उसके लिए बाकायदा तौर पर होनी चाहिए, और इसलिए आपको गली कूचों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे नज़र आएंगे। अच्छा, ये स्ट्रीट का जो है, स्ट्रीट स्पोर्ट्स का जो ट्रेंड है, ये अमूमन होता है रात के वक्त, और रात को भी ऐसे वक्त में जबकि जो खंभों की रोशनी में ये क्रिकेट खेली जा रही होती है, और ऐसे वक्त में और जो गली कूचों में क्रिकेट हो रही है, उससे वाकई अहले इलाका बड़े मुतासिर हो रहे हैं। और इसमें मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करता चलूँ, अब आप देख सकते हैं कि जदीद कॉलोनीज़ का ट्रेंड जब से बना है और कमर्शलाइज्ड बुनियाद पर जो कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ खेल के मैदानों के लिए जगह तो रखी जाती है, लेकिन वहाँ खेल के मैदान बनाए नहीं जाते, बहुत कम ट्रेंड है। इस पर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि जो चार दीवारी में कम्युनिटीज़ आबाद की जा रही हैं, उनके लिए खेल के मैदान होने चाहिए। मैं इस सिलसिले में एक बात और भी करूँगा कि जैसे रेलवे का एक वफाकी अदारा है, इसका रेलवे का ग्राउंड का बहुत बड़ा यानी वसी एरिया है, एकड़ों पर फैला हुआ ग्राउंड है,
लेकिन उसकी केयर ना होने की वजह से बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है और वीरान हुआ पड़ा है। और उस पर क्या है, न ट्यूबवेल है, न पानी देने के लिए कोई और मुतबादिल इंतज़ाम आते हैं, और कभी कभार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतज़ाम करके पानी दिया जाता है। वहाँ बाकायदा तौर पर किसी दौर में क्रिकेट होती थी, हॉकी होती थी, फुटबॉल होती थी। अब खेल के मैदानों में दाखिल होना भी जो है ना एक मुहिमा बन चुका है। और वहाँ पर कभी कभी ये भी होता है कि जी चूँकि कोई अपना ताले लगे पड़े हैं सिक्योरिटी की वजह से या किसी भी वजह से, जिसकी वजह से अच्छा तलीमी अदारे के जो खेल के मैदान है बड़े वसी और सरकारी तलीमी इदारों के मैदान, उनको वो डिस्टर्बेंस वहाँ पर ये पैदा हो रही है कि कम्युनिटी जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको वहाँ खेलने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जाती कि सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो आजकल हम देख सकते हैं कि कैमरास का दौर है, उसके ज़रिए विजिलेंस की जा सकती है, निगरानी की जा सकती है और बच्चों को जो है ना खेलने का मौका दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। और दूसरा ये कि अभी जैसे जैसे सरकारी अदारों में लेबॉर्ट्रीज बनती हैं, नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया जा रहा है, तो उनके जो खेल के मैदानों का जो एरिया है वो सुखड़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं, जिसकी वजह से लेबॉर्ट्रीज़ और नई बिल्डिंग्स की शोबाजात की बिल्डिंग की वजह से खेल के मैदानों का एरिया सुखड़ रहा है। और आप प्राइवेट सेक्टर को देख लें, प्राइवेट सेक्टर का तो किसी का भी जो है ना कोई भी जो है ना खेल का मैदान ज़ाती नहीं है। बिल्डिंग्स तो खड़ी कर दी हैं लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। मुल्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है लेकिन हुकूमत इनके लिए कोई सहूलियात फराहम ना करने की वजह से यंगस्टर का जो है ना वो टैलेंट ज़ाया हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान DSO मुल्तान अदनान नईम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि मुल्तान ज़िले में ख़ास तौर पे और जो शहर है इस यहाँ पर स्पोर्ट्स की क्या सहूलियात हैं, खेलों के कितने मैदान हैं और जो स्पोर्ट्स हमारा जिमनेज़ियम है इसमें किस तरह की खेलों की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अदनान साहब ये बताएं कि मुल्तान में ओवरऑल स्पोर्ट्स की कितनी सहूलियात हैं, कितने हमारे पास खेलों के ग्राउंड्स हैं, उसमें अगर बाइफर्केशन आप बता दें कि क्रिकेट के लिए, फ़ुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए कितने हैं और इंडोर गेम्स के लिए हमारे पास क्या सहूलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारे पास मुल्तान में 13 फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, और इंडोर की मैं बात करूं तो हमारे पास जिमनेज़ियम है जिसमें इंडोर में मिक्स मार्शल आर्ट्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, डेक बॉल, इस तरह की जितने भी इंडोर गेम्स होती हैं वो आप खेल सकते हैं। एक हमारा जिमनेज़ियम जो है वो जलालपुर पीरवाला में इस वक्त ज़ेर तामीर है, और एक हमारा जो है वो मत्तीतल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिमनेज़ियम ज़ेर तामीर है। वो इंशाअल्लाह ताला जून में हमें 26 इसी साल में मिल जाएगा, हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्रिकेट के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 3 ग्राउंड्स हैं, बशमूल किला कोना कासिम बाग जो कि एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, मल्टी स्पोर्ट्स, वहाँ पे फुटबॉल भी होती है, वहाँ बेसबॉल भी होती है, जितने भी हमारे ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे भी होती हैं। और क्रिकेट के लिए पिचेस भी वहाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब ने बनवा दी थी। और फुटबॉल ग्राउंड हमारा ये आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे एक देखा है, ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है। और इसके अलावा हमारा कीड़ी जमंदा एक ग्राउंड कहलाता है, वो भी फ़ुटबॉल भी है और क्रिकेट भी खेली जाती है वहाँ। और हॉकी ग्राउंड हमारा एक मत्तीतल ऑस्ट्रोटर्फ 25 करोड़ का हमारे हुकूमत ने बना के दिया था, जो कि हमारे पास पिछले 72 सालों में उस टाइम नहीं था। इसके अलावा पैडल टेनिस कोर्ट बन रहा है जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने मुल्तान को गिफ्ट दिया है। और इसके साथ साथ हमारा आपने देखा होगा स्क्वाश कोर्ट है, वो भी मैंने 2.5 करोड़ में बनवाया था हमारी हुकूमत ने। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी आप देख रहे हैं जो बच्चों की जो है ज़हनी नशोनुमा के लिए यहाँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे महकमे का, जो हमने PITB से 2020 में लिया था, वो हम अच्छे तरीके से चला रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है वो CA की तैयारी कर रहे हैं, PCS कर गए हैं इधर से, और छोटे NTS के बहुत सारे पेपर भी पास करते हैं। ये एक अच्छी सहूलत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आप देखें MCG ग्राउंड है जो अभी 88 मिलियन की एक स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम के तहत वो रिहेबिलिटेट हो रहा है, वहाँ पे भी हमारे क्रिकेट की सहूलत है। और ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अब इस वक्त जो हमारे 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1 अरब 9 करोड़ के हैं उनकी लागत, और ये बहुत अच्छा इजाफ़ा हो जाएगा। इससे हमारी मुल्तान की जो 45 लाख की पॉपुलेशन है उसके लिए ये बेहतर हो जाएगा कि हमारे पास स्पोर्ट्स के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। बस हमने लिखा हुआ भी है और हमारी जो हमारा इदारा काम भी कर रहा है उसमें हमें HR की ज़रूरत है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें, और बजटरी एलोकेशन ज़रा अच्छी हो जाए तो ताकि हम चीज़ों को केटर कर सकें और लोगों को
एक अच्छी सहूलियात दे सकें जो पहले नहीं हुआ करती थी। हमारी हुकूमत का भी, हमारे महकमे का भी यही जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हम बच्चियों को भी लेके आएँ स्पोर्ट्स में। हम फीमेल स्पोर्ट्स में बहुत काम करें। हमारी पिंक गेम्स आ रही हैं अभी अगले महीने। तो पिंक गेम्स में स्कूल्स के बच्चे होंगे, कॉलेजेस के होंगे, या किस तरह से, या आम जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं? पिंक गेम्स में ऐसा होता है कि हमारे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और स्कूल के तो बच्चे होते हैं छोटे बच्चियाँ, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की बच्चियाँ होती हैं, तो वो आप उसको ये कह सकते हैं अंडर 21 जिसको यूथ बोलते हैं। तो वो बच्ची ज़रा अच्छी होती हैं, वो लोग खेलते भी अच्छा हैं। छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो अभी कम, आपको पता है रुझान कम है, कुछ हमारा मजहबी अंसर भी है कि बच्चियों को खेल में, ज़ाहिर बात है खेल की यूनिफॉर्म्स होती हैं तो बहुत कम वालिदैन होते हैं वो ये ब्रेव स्टेप लेते हैं कि अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में लाएँ। उनको इनकरेज करने के लिए हमारे महकमे ने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे हेल्दी स्कॉलरशिप्स भी रखी हैं जो अभी पिछले साल से मिल भी रही हैं बच्चों को, जिसमें खेलता पंजाब में जो बच्चे कामयाब हुए थे उनको भी वो स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रहें और उनका जो स्पोर्ट्स में उनका जाना उनकी पढ़ाई पे असरअंदाज ना हो। घर वाले कहें कि चलें पैसा तो फ़ीसिस तो आ रही हैं ना, स्पोर्ट्स की वजह से फ़ीसिस ही आ रही हैं, बहुत महंगी महंगी आपको पता है कोर्सेज़ हैं। तो हमारे इदारे ने ये बहुत अच्छी स्कीम बनाई है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो हैं फैसल अयूब साहब, हमारे डीजी साहब, सेक्रेटरी साहब जो कि सीएम साहबा के विजन को लेके आगे चल रहे हैं। तो चीज़ों में मैं सर एक आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ओवरऑल एक हमारा फिनोमेना भी है और हम देखते भी हैं कि भी हम चाहते हैं कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स के ग्राउंड हों और उस हिसाब से हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, या बच्चे हमें ओपन खेलते बहुत कम दिखाई देते हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास क्या मुल्तान की आबादी के हिसाब से स्पोर्ट्स के जो सहूलियात हैं ये मुकम्मल हैं, इतनी ही हो सकती हैं, या इसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहिए? देखें हमारे जो ग्राउंड्स हैं ना, जहाँ तक हमारा तजिया है वो मैं यही कहता हूँ कि हमारे ग्राउंड्स ठीक हैं, बिल्कुल इनफ ग्राउंड है। 45 लाख की आबादी है, उसके लिए तकरीबन हमारे मुल्तान में आप स्कूल और कॉलेजेस के ग्राउंड निकाल के हमारे स्पोर्ट्स की जो इदारे के ग्राउंड हैं तकरीबन 20 फैसिलिटीज़ बनती हैं। तो मेरा ख्याल 45 लाख लोगों के लिए 20 फैसिलिटीज़ बहुत हैं। उस 20 फैसिलिटीज़ में कोई फ़ुटबॉल खेलना चाहता है, कोई हॉकी खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। अब हमारे कलमा चौक में यहाँ 18 क्लब्स हैं सुबह शाम, और इसी तरह 6 क्लब्स हमारे MCC में हैं। तो एक क्लब की तकरीबन 30 लोग होते हैं बच्चे, आप देख लें वो डेली बेसिस पे आते हैं, कुछ क्लब डेली आते हैं, कुछ देखें वो इन्वॉल्व हैं खेलों में। अभी हमारा जिम्नेज़ियम बन जाएगा तो हमारे 250-300 मेंबर्स इधर होते हैं जो कि शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ खेलते हैं। इसमें जिम भी है हमारा बच्चों की जो है वो फ़िटनेस के लिए, और इसी तरह हॉकी के साथ साथ हमारा फ़ुटबॉल ग्राउंड है। फ़ुटबॉल के भी हमारे 22-23 क्लब हैं जो मुल्तान में काम कर रहे हैं। तो एक आपको पता है कि जिस तरीके से अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में भी कम होते हैं ना, इसी तरह अच्छे बच्चे स्पोर्ट्स में भी कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं उनके लिए ये हमारी फैसिलिटीज़ इनफ हैं। बस हम कोशिश करें, इनको हम अच्छा कर रहे हैं। हम हुकूमत हमारे साथ, जैसे हमारे आपको पता है ग्रास रूट लेवल से ही हम लोग बताते हैं उनको प्रॉब्लम्स का, वो हल करने में लगे हुए हैं और मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। इसको इंटरनेशनल लेवल पे अब देखें, PU फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो हमारे इदारा जो है वो आज मुल्तान में 12 करोड़ की स्कीम, ये जिम्नेज़ियम में PU फ्लोरिंग बन जाएगी, जैसे आप ओलंपिक्स में देखते हैं। तो वो हमारा वुडन फ्लोर से जान छुटी, वो पुराना ट्रेंड था एक। तो ये एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें ये है कि एक कॉमन सा एक इशू ये है कि भी हर मोहल्ले में या हर छोटे लेवल पे क्लब नहीं बन सकता। मतलब वो ज़ाहिर बात है मूड बनता है जी आज हम क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है ग्राउंड्स के अंदर क्लब्स को अलाउ है या उनकी कोई फ़ीस वगैरह मुकर्रर है, वो बच्चे नहीं देना चाह रहे होते, तो वो खेल भी नहीं पाते। ज़ाहिर बात है इस चीज़ को कम करने के लिए या ओवरऑल लोगों का एक कॉन्सेप्ट दूर करने के लिए कि भी जो ग्राउंड्स हैं हमारे खेलों के, उसकी क्या फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते? देखिए फ़ीसिस तो बिल्कुल, ये जो आवाम टैक्स देती है ना, हम तो बैठे ही उनके टैक्स को दोबारा से उन्हें लौटा रहे हैं एक तरह से ना, और वो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से फ़ीसें ना होने के बराबर हैं। हमारे नेट पे पड़ा हुआ है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के वो फ़ीसिस, हमारा ऑर्डर पड़ा हुआ है, जिसमें आप देखें हमें जो बाकायदा फ़ीसिस आती हैं वो सिर्फ क्रिकेट से ही आती हैं, बाकी हम किसी स्पोर्ट से फ़ीस नहीं लेते, या हमारे मेंबर्स देते हैं जो जिम जब हमारा स्टार्ट होगा। उसके अलावा हमें फ़ीसिस कोई नहीं देता, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। हाँ, अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है, कोई प्राइवेट
प्राइवेट इदारा समझ लें या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र समझ लें, तो उसको वो नॉमिनल सी फ़ीस भरनी पड़ती है ग्राउंड्स की। तो उस फीसिस से यही है ना, उसमें हम लोग उसको मेंटेन करके रखते हैं ग्राउंड को, ग्रास कटिंग है, उसकी टरबाइन चलती है, पानी लगता है, वो सब चीज़ों को केडर तो फीसिस से करना है ना। आवाम को हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड तो नहीं कर सकते, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं फिर चीज़ों को। अच्छा, लड़कियों की खेलों के हवाले से अगर हम कहें तो कोई जैसे सर्दी की छुट्टियां या गर्मी की छुट्टियां जैसे हमारे यहाँ 2-2.5 महीने की होती हैं, उस दौरान कोई स्पेशल कोर्सेज़ या यहाँ पे कोई आपका डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव लेता है कि स्कूल कॉलेजेस या जो क्लब्स हैं उनसे हट के इनफरादी तौर पे भी वो यहाँ आके जो आपकी ये सहूलियात हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें? जी बिल्कुल, हमारी जैसे लाइब्रेरी है, हम लोग इधर न्यूट्रिशन के सेमिनार करवाते हैं, तो जो लोग स्पोर्ट्स से, जो बच्चियाँ स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं वो आती हैं इधर। और इसके अलावा ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में अगर तो नहीं होता, मेरे हिसाब से तो शायद होता है, वहाँ पे भी खेल होते हैं, लेकिन वो सालाना बुनियादों पे होते हैं। अगर वहाँ पे भी कोई अच्छी इस तरीके की स्कॉलरशिप्स मिल जाएँ जैसे हमारा इदारा दे रहा है बच्चों को, तो ताकि बच्चों का ये जो एजुकेशन का बोझ है ना, जो माली तौर पे आता है वालिदैन पे, वो हट जाए। तो वो जैसे हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था 90s में, तो इस चीज़ को अगर हम रिवाइव करें तो इससे हमारा स्पोर्ट्स बेहतर हो जाएगा, वो ग्राउंड्स भी काम में आ जाएंगे बच्चों। अच्छा, मुल्तान के ख़ास तौर पे जो यूथ है इनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि भी अगर ये खेलना चाहते हैं तो ये आएँ या ये ना आएँ? नहीं, बिल्कुल आएँ। देखें, वो डेली 2 घंटे तो आपको देने चाहिए ग्राउंड को, और ये ज़रूरी नहीं होता हर इंसान सुपरस्टार बने। आप अपनी फ़िटनेस के लिए अपने काम करें। जैसे मैं वालिदैन को कहता हूँ कि वो जैसे बच्चों को एकेडमीज़ में दाखिला करवाते हैं एजुकेशन, और सुबह शाम बेचारे बाकायदगी से उन एकेडमी छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे वो फ़ीमेल है चाहे मेल है, तो उनको 1-1 घंटा आप लोग ग्राउंड में भी दें। हमारे यहाँ ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल देखें 4 बजे तक, तो 4:30 बजे तक अगर कोई मैच भी हो रहा है तो ग्राउंड उसके बाद फ्री है। तो आप आएँ इधर, हम लोग कोई बच्चे को, किसी को भी नहीं हम रोकते अनटिल और अनलेस वो ग्राउंड का नुकसान ना कर रहा हो। आपने देखा होगा हमारे अब ये बच्चे वो टेप बॉल वगैरह खेल रहे होते हैं, तो हमने उनको नहीं मना किया, क्योंकि अगर हम उन्हें यहाँ से भी भगा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं, हम वो नुकसान भी उसकी भरपाई भी कर रहे होते हैं, दोबारा वो खड्डे डाल जाते हैं, ईंटें फेंक जाते हैं, डेली बेसिस पे उठाते हैं हम लोग वो। और क्या दें आप बताएं ना, यहाँ पे हमारी आवाम 25 करोड़ है, वसाइल हमारे पास कम है, लेकिन उसमें भी अगर हम बच्चों को ग्राउंड से दूर कर दें, बच्चे वो मोबाइल्स में लग जाएंगे, गेम्स में लग जाएंगे, और बहुत सारी एडिक्शंस हैं। तो इन सब से जान छुड़वाने के लिए ग्राउंड की तरफ बच्चों को लाएँ। मेरा ये वालिदैन से जो है हमेशा यही पैगाम रहता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, DSO साहब ने मुल्तान में ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स की सहूलियात हैं इसके बारे में आगाह भी किया है, और नौजवानों को इन्होंने ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि मुल्तान के जो ग्राउंड्स हैं ये ओपन है उनके लिए, वो आएँ और अपने वक्त निकालें और अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, और इससे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं इससे उनकी ज़हनी नशोनुमा भी होगी, इनकी जिस्मानी भी होगी, और वो अपना तालीम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ग्राउंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे खेला नहीं जाता, पिचे नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये इधर सारे घास नहीं है, गंदगी के ढेर हैं, बीमारी गंदगी की वजह से होती है। और हमें यहाँ पर पिचेज़ नहीं बनी हुई, यहाँ पर पिचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनी जाए। बहुत ज़्यादा आबादी है, उनकी वजह से ग्राउंड्स कम है। यहाँ ग्राउंड में भी कचरा काफ़ी होता है, बजरी पड़ी है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हम खेलने आते हैं, हमारे पिच की वजह से ख़राब है, इसकी वजह से हमारे बॉलिंग सही नहीं पिच पे आती है, हम हारे आते हैं हर दफ़ा मैच। इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि काम करवाए इस ग्राउंड में। जी सर, हम MCC ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स से वाबस्ता हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं इजहार अब्बासी साहब। इनसे बात करते हैं कि मुल्तान में जो स्पोर्ट्स की सहूलियात हैं उसका क्या तनासब है, क्या आबादी के हिसाब से ये बिल्कुल पूरे हैं या इसमें मज़ीद इजाफा ज़रूरी है। इजहार साहब, ये नंबर 1 पे ये बताएं कि इंतज़ामिया ये कहती है कि जितनी मुल्तान की आबादी या यूथ है उसके तनासब से खेल के मैदान पूरे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 45 लाख का शहर है, और इसमें अगर आप देखा जाए जो ग्राउंड का तस्वुर है ना, खेल का मैदान, उसमें तमाम खेल शामिल होते हैं। तो अगर उस तमाम खेल के लिहाज से ग्राउंड्स देखे जाएं तो ये ना होने के बराबर है। और इसी वजह से आप खुद भी देखते हैं कि मुल्तान के लोग
ज़्यादातर का मनफी रुझान है सिर्फ इस वजह से खेल के मैदान। अब खेल के मैदान यहाँ कितने, आपको एक स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा जिसमें तमाम खेल शामिल है, फिर उसके बाद आप बहुत जिसे कहते हैं ना 20 किलोमीटर बाद आपको मतीतल रोड पे ग्राउंड मिलेगा जो तमाम खेलों के लिए से वाबस्ता खेले जाते हैं। इसके अलावा मुल्तान में आपको MCC है वो जस्ट क्रिकेट के लिए है, कासिम बाग स्टेडियम वो फुटबॉल स्टेडियम के लिए मुख्तस किया गया है। तो एक खेल का ये मतलब नहीं है कि हमने ग्राउंड्स मुहैया कर दिए, ग्राउंड्स का जो मैदान है वो तमाम खेलों के लिए, उसमें हम ज़िला इंतज़ामिया या जिसे भी आप कहते हैं इंतज़ामिया आपको जिसे कहते हैं सही तनासुब से हमें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही। अच्छा, मरीम नवाज़ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में देखा है कि जिम्नेजियम को दोबारा जो है ना उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को इंतज़ामिया या मकामी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सही गाइड भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। तो क्या हमारी डिमांड है मुल्तान की यूथ के लिए कितने ग्राउंड्स और किस किस एरिया में होने बड़े ज़रूरी हैं? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि CM साहब का ना खेलों के मामले में खुसूसी नज़र है और खेलों की तरक्की में जितने स्पोर्ट्स गेम पूरे पाकिस्तान ने सूबा पंजाब ने कराई हैं वो काबिल दीद है। फिर ज़िले इंतज़ामिया किसी न किसी जो उनके प्रोवाइड फंड है ना उस लिहाज से वो काम कर रही हैं, लेकिन खेल के मैदान ना होने, अब मैं कासिम बाग स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, वो इतना बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनल मैचेस होते रहे हैं, लेकिन एक खेल के लिए मुख्तस किया जाना ये सरासर ज़्यादती है। वज़ीर आला CM पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिब हैं उनका विज़न है कि इतने बड़े स्टेडियम में मल्टीपल आप ना खेल प्रोवाइड करें। तो हमारी शहरी हदूद में अगर देखा जाए मुल्तान में तो कासिम बाग स्टेडियम ये है कि अगर उसकी मल्टीपल खेलों के लिए उससे प्रोवाइड किया जाए तो मुल्तान शहर के लिए ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना दूर किया जा सकते हैं कि आप खेल के मैदान में आबाद दोबारा कर सके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि खेल के मैदान में ना अब हमारे दौर में ये होता था खेल के मैदान आबाद हुए थे, अब हमें बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए खेल के मैदान आबाद है, इसलिए हमें दोहरी जिम्मेदारी हो, वालिदैन की भी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, स्कूल इंतज़ामिया की दोहरी जिम्मेदारी होगी, इंतज़ामिया की यानी रियासत की भी दोहरी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को मोबाइल से हट के खेल के मैदान में ले जाएं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे खटकती है जो मैंने नौजवानों से बात की वो ये था कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्रिकेट है या बाकी है वहाँ क्लब्स के लड़के आके खेलते हैं, जबकि जो आम गली मोहल्ले के बच्चे हैं ये कहाँ जाके खेलें? क्या ये उस क्लब्स को ज्वाइन करें? क्या नए क्लब बनाए जाएंगे? या जैसे अब हम जिसमें ग्राउंड में हम MCC में मौजूद हैं, आपको कभी यहाँ आम मतलब नौजवान नज़र आए हैं क्रिकेट खेलते हुए? तो इस मसले को भी कैसे हल किया जा सकता है? अच्छा, इसमें फिर ये है कि ऐसे बड़े ग्राउंड्स के ना फ़ीसें बड़ी रखी गई हैं, तो हम ये नहीं कहते कि फ्री कर दिया जाए, लेकिन फ़ीस भी कम रखी जाए ताकि दूसरे लोग ना ये मैदान को यूटिलाइज़ कर सके। दूसरा ये है कि दूसरा इसे हम ये कह सकते हैं कि हमें नौजवानों को जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ग्राउंड जो हैं जो उन्हें भी ओपन किया जाए, यानी उसमें ये नहीं है चले सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन खुसूसी पासेस तो जारी किए जा सकते हैं ना कि आप शाम को हमारे ग्राउंड्स आबाद हों और उसके लिए हम इर्द गिर्द के आबादी के बच्चियों को खुसूसी पासेस जारी करके हम उन्हें खेल की तरफ ले जाएं। ये मेरा ना CM पंजाब से खुसूसी मुतालबा है और ज़िले इंतज़ामिया से भी मुतालबा है कि जो उनकी हदूद में शहरी हदूद में ग्राउंड्स स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो उनके जो मैदान है शाम को आबाद किए जाएँ और उसके लिए सिक्योरिटी पासेस जारी किए जाएँ। अच्छा, ये इशू हमने भी उठाया है, लेकिन इसमें जो एक बात हमें सामने आई कि जो स्कूल इंतज़ामिया या तालीमी इदारों की इंतज़ामिया उनके पास स्पेशल फ़ंड्स नहीं है। अगर ये हुकूमत ये सहूलत देती है तो फिर हुकूमत को एक फ़ंड भी देना पड़ेगा जो इन ग्राउंड्स को मेंटेन करे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं आप पहले कहा कि CM साहिबा स्पोर्ट्स के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है, लेकिन स्पोर्ट्स के फ़ंड्स के लिए उस टाइम मांगा जाएगा जब स्कूल कॉलेज मांगेंगे। एक ख़ास होती है, एक तरीक़ेकार होता है फ़ंड्स मामले का, लेकिन अगर हम खाद कह दें कि कुछ नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे के लिए भी हमें रुजू तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम
गवर्नमेंट से तो रुजू करें। जब हमने गवर्नमेंट से रुजू नहीं किया और कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है, तो ये तो सर। और इस टाइम ये मैं आपको बता दूं, पंजाब की खुसूसन तवज्जो खेलों में है और खेलों में मुतादिद प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं, जिसमें मतीतल रोड पे आप देख रहे हैं कितने प्रोजेक्ट। और मौजूदा जो अपना स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है उसकी तंजीम आरइश हो रही है, उसका बोलता सबूत है कि पंजाब हुकूमत स्पोर्ट्स के लिए क्या मैदान है। लेकिन यहाँ मैं एक ख़ास मसला भी आपको की तरफ मजबूर कराना चाहता हूँ आपके तवज्जो से, कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स ग्राउंड का जो हॉकी ग्राउंड है उसमें ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। हम यहाँ पे ग्रास घास पे खेल रहे हैं, जो पुराना तर्ज अमल है। अब दुनिया चेंज हो गई है, लोग ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ की तरफ खेल हो रही है। ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ जो मुल्तान में है वो शहर से, शहरी आबादी से बहुत दूर, यानी 20 किलोमीटर के फासले पर मिलती है। तो वो मगरिब के बाद तो जिसे कहते हैं नो गो एरिया ही हो जाता है, तो बच्चियों के लिए वो उस तरफ जाना नामुमकिन हो जाता है। तो मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि शहरी आबादी में जो हॉकी ग्राउंड है ना, उसके लिए ऑस्ट्रोटर्फ अपना मुहैया किया जाए, ताकि यहाँ के शहरी हदूद के बच्चियाँ, इवन के यूनिवर्सिटीज़ की तालबात भी इस शहरी हदूद में इस वजह से हॉकी नहीं खेलते, यहाँ ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है और उन्हें दूर जाना पड़ता है 20 किलोमीटर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान जो शहरी हदूद में, उसमें हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ लाजमी लगाई जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब हुकूमत की जानब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो इस वक्त जो खेल के मैदान हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक और जो शहरियों ने बात की है कि जो खेल का मैदान है और जो पार्क है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन दोनों को इंतज़ामिया गड़बड़ ना करे। पार्क जो है वो तफरीह की जगह है, जबकि जो खेल का मैदान है वो ज़हनी और जिस्मानी जो वर्जिश है उसका मरकज़ है, और ये इंसानी सेहत के लिए, नौजवानों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।